हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आपकी डेट शीट आ चुकी है। आपको बहुत इंतजार था। और कुछ बच्चों को तो कहते थे कि डेट शीट ना आए, भगवान करे वही अच्छा है। तो देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू। और ये डेट शीट जो है ये है टेंटेटिव। तो टेंटेटिव डेट शीट की बात करें तो सेमेस्टर 5 का पेपर, इनकम टैक्स का पहला पेपर, मतलब पहले पेपर में ही सोच लिया है कि बच्चों को उठने नहीं देना। नॉर्मली इनकम टैक्स आपका सेमेस्टर 5 में सबसे टफ माना जा रहा है। और पहला ही पेपर आपको दे दिया। और किस डेट पे, आप ध्यान से डेट देखेंगे तो हर किसी पे डेट 16 दिसंबर, यानी 16 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है। इसके बाद हमारा सेमेस्टर 7, 7 वाले बच्चों को तो वो 7 वाले समझेंगे, अभी उसका तो हम कुछ कर भी नहीं रहे और ना ही हम इसके ऊपर कोई ओपिनियन। सेमेस्टर 3 प्रोग्राम वाले बच्चों को सीधा बिजनेस स्टैट्स। सेमेस्टर 5 फिर से बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी अगर मैं बात करूं, मैं इन पेपरों को ना पढूं तो सिंपल सी बात है, 16 तारीख से पेपर स्टार्ट है और 3 वालों के 19 से स्टार्ट है। और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 5 वालों के तो देखो पेपर इस हिसाब से दिए हुए हैं कि ज़्यादा छुट्टी भी मुझे नज़र नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है ना। तो अब इसके बाद आते हैं सेमेस्टर 1 वालों का। मैंने कहा था जनवरी में पेपर होगा, तो जनवरी में ही है और पहला पेपर बॉम्ब का है। तो ये है हमारा डेट शीट। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसमें से जिन बच्चों का जो भी सब्जेक्ट्स होगा वो पढ़ लेंगे। तो अभी लेटेस्ट डेट शीट बीकॉम प्रोग्राम का था। अब देख लेते हैं एक बार हम बीकॉम ऑनर्स का। तो बीकॉम ऑनर्स का ये हमारा डेट शीट है। और वो भी 16 दिसंबर से, और पहला पेपर इनकम टैक्स का ही है। और मजे की बात बोला, इनकम टैक्स का सबका एक ही दिन हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनर भी पेपर ऐसा बनाता है कि भैया बार बार नहीं ले सकते हैं, चेंज हो जाता है, अमेंडमेंट आ जाता है। तो ये डेट शीट आपकी है। इसके बाद सेमेस्टर 3 का आगे, यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 3 का देखा जाए तो 19 दिसंबर से यहाँ भी स्टार्ट है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ कि सर आपकी जो डेट शीट आई है ये दिसंबर से स्टार्ट है, 15 तारीख से। और काफी बच्चे ये सोच रहे थे कि यार डेट शीट हो सकता है कि बाद में आ जाए, लेकिन नहीं। आपके एग्जाम जो है वो दिसंबर 15 से स्टार्ट, यानी 16 को तो देने ही जाओगे ना। तो आपके पास अक्टूबर में बचे मात्र 20 दिन, नवंबर में बचे आपके 30 दिन, बस। और दिसंबर आप समझ ही सकते हो, 15 दिन कहने को है। तो टोटल आप दिन काउंट कर लो तो 65 दिन। मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। इसमें से आप मान लो छठ पूजा की 5-6 छुट्टियां, दिवाली की, सब मिला के 10 दिन की, आप 15 दिन की तो आप ऐसे ही एब्सेंट वेब्सेंट मार लोगे। तो मैं ये प्रोविजन ले लूं तो आपके पास 50 दिन। सब्जेक्ट है आपके पास 7। तो भाई मेरे 50 दिन और 7 सब्जेक्ट, देखते हैं हम कितना इंटेलिजेंट है। 50 डिवाइडेड बाय 7, यानी 7 दिन में हम एक सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे। जिन सब्जेक्ट को खत्म करने में महीनों लगने चाहिए उसको हम 7 दिन में खत्म कर लेंगे। तो ये हाल है। और अगर मैं 50 दिन की बात करूं ना, तो मैं अगर सेमेस्टर 5 वाले बच्चों की बात करूं तो इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर आपके डल रहे हैं लगातार। आप देख लेना कितनी क्लासेस में जाएंगे वो। अभी तो मेरे ख्याल 10-12 ही पार्ट आए, इसके कम से कम 20-25 पार्ट और पेंडिंग हैं। तो भाई इतने दिन में इतने बड़े बड़े चैप्टर कैसे करोगे। कैपिटल बजटिंग सेमेस्टर 3 वाले बच्चों कम से कम 30 से 40 पार्ट में चला जाएगा वो, अगर हम उसको सही से डालते जाएं रेगुलर बेसिस पे। तो बिजनेस मैथ्स इतना बड़ा सब्जेक्ट, बिजनेस स्टैट्स, एफए का इतना बड़ा सब्जेक्ट, एफए के अंदर एनपीओ आपने कभी देखा नहीं है। अब मैं स्टार्ट करूंगा अपने बैच में एनपीओ। जब देखोगे जो बच्चे करेंगे तब पता चलेगा कि क्या बला है ये। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहता हूं, देखो डेट शीट भी आ गई है, जहां मर्जी पढ़िए। मेरी तरफ से आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है, यही मेरे लिए बहुत है। मेरा एक काम है आपको गाइड करना। और मैं कभी भी ना, एक होता है ना कि बात करने में कि भैया मतलब इधर उधर फंसा के उलझा के मेरा मन ही नहीं मानता। मेरे को बहुत बंदे बोलते हैं यार तेरी वीडियो जो होती है ना 1 घंटे की होती है, मत बनाया कर। मैंने कहा भाई मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चा एग्जाम में क्या दे के आएगा। मैं 1 घंटे की वीडियो, लेंदी वीडियो होता है, पूरा डिटेल में होता है। ऐसे नहीं कि मैंने पीपीटी में लिया और ये हाँ बच्चों तुमने भी देख लिया, हाँ पेपर दे के आ गए, वो काम नहीं।
इसी तरीके से आप कहीं भी पढ़िए साहब, कहीं भी पढ़िए, चाहे आप ऑफलाइन, मैं तो बेस्ट कहता हूँ ऑफलाइन देखिए। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा तो गो ऑनलाइन। जब मिल ही नहीं रहा था, दूसरा ऑप्शन क्या है? और अभी भी मैं कहूंगा, आप जब भी पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें ऑनलाइन, बुक प्लस में 10 ईयर, बुक प्लस में 10 ईयर आप ले लें। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। जिसको हमारा स्टाइल, हमारा पढ़ाने का तरीका और पेपर में क्या आएगा वो तो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इतने टाइम के एक्सपीरियंस और इतने टाइम के बाद पेपर में से एक भी सवाल इधर से उधर नहीं आता है। आप पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। अगर इस बार इनकम टैक्स में मैं 3 घंटे की थ्योरी लूंगा तो 40 नंबर का थ्योरी आएगा उस 3 घंटे में। आप और जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं नो वेरी वेल कि जो टॉपिक पढ़ाया गया उसी टॉपिक में से आया, सेम क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्या आएगा वो मेरी टेंशन है। तो मैं आप सभी को इतना ही बोलना चाहता हूँ, चाहे आप वेदर कहीं भी पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो अब आप समझ जाइए डेंजर जोन में जाने लग जाएंगे। मैं बस इतना कहूंगा, आप अपने माता पिता का पैसे बर्बाद मत करिए। भाई जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं उनको उनको कोई टेंशन नहीं है, और जिनके पेरेंट्स के फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप मत करिए अपने पेरेंट्स को। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। आप हमारे पास जो भी कोर्स लेना चाहते हैं 399 का मैं पब्लिक करवा देता हूँ, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास, पीडीएफ, डाउट सेशन, सारी चीजें उसमें अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यू। और ये वन टाइम पेमेंट है। काफी बच्चे सेमेस्टर 1 वाले बोलते हैं सर हर महीने की, नहीं भाई एक बार पेमेंट दिया और आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है पूरी की पूरी कंप्लीट करानी। तो होपफुली आप समझ पाएंगे इन बातों को। तो आप कि जो डेट शीट आ चुका है, इस डेट शीट को आप भी देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों को दे रहा हूँ और टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूँ। मैं टेलीग्राम पे जाके आप लिंक को देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैं अब 50 दिन के हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ बताने वाला हूं मैं। अब सीधा अब बात होगी एग्जाम की, क्योंकि डेट शीट आ गई है। इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी बातें होंगी अब एग्जाम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।